हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 9 नवंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो सही आंसर था इसका आशीष खन्ना को। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है। हरियाणा राज्य के अंबाला में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ब्रिस्बेन। पोचरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया है। नागालैंड। किस राज्य के हाई कोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है। केरल हाई कोर्ट ने। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। शुभा तोले को। किस देश को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अपने देश भारत को। 76वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो सही आंसर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। अरुण योगीराज को। टीकाकरण सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के लिए यूविन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी जी ने। 16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है। रजत पदक। दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। अनीश सरकार। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ने सिंगापुर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। यह 195 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच रखता है। इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन 191 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ तीसरे स्थान पर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 186 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंचने के साथ 8वें स्थान पर है और भारतीय पासपोर्ट का स्थान 83वां है और यह 58 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच रखता है। हाल ही में झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अलका तिवारी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अलका तिवारी 1988 बैच की झारखंड कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है। सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से निकलकर पड़ोसी राज्य राजस्थान में पहुंचने की घटनाओं के जवाब में दोनों राज्यों के बीच एक संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य इन चीता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, उनके लिए उपयुक्त आवासों का विकास करना और भविष्य में उन्हें कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य से पुनर्वासित करना है। इस समिति में दोनों राज्यों के वन अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसका नेतृत्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षकों द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टेपेन। ब्राज़ील ग्रां प्री में मैक्स वर्स्टेपन ने शानदार जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही मैक्स वर्स्टेपन अपने लगातार चौथे विश्व चैंपियनशिप और भी करीब पहुंच गए हैं। नवंबर 2024 में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीएम विद्यालक्ष्मी। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत छात्रों को शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने पर बिना किसी जमानत और गारंटर के ऋण की सुविधा मिलेगी, जिसमें ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्च शामिल होंगे। 3600 करोड़ के बजट के साथ इस योजना का लक्ष्य हर साल 22 लाख छात्रों को लाभान्वित करना है, ताकि वे बिना आर्थिक रुकावट के अपने शैक्षणिक सपनों को साकार कर सकें। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बजाज फाइनेंस में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 400 मिलियन डॉलर। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 400 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा, जो कि $1 बिलियन की फंडरेजिंग पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य भारत में जलवायु वित्त को बढ़ावा देना है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा कुशल उपभोक्ता वस्त्रों और महिला स्वामित्व वाले माइक्रो उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई जा सकेगी। यह निवेश भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देगा। बात करें अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से अपने विवादास्पद बुर्का बैन को लागू करने जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से अपने विवादास्पद बुर्का बैन को लागू करने जा रहा है, जिसे 2021 में एक करीबी जमन संग्रह में मंजूरी मिली थी। यानी अब स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक संस्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस पहल की शुरुआत उसी समूह ने की थी जिसने 2009 में स्विट्जरलैंड में नए मीनारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान चलाया था, और यह कानून जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाता है, इसने विशेष रूप से मुस्लिम संगठनों की ओर से महत्वपूर्ण बहस और आलोचना को जन्म दिया है। किस देश ने लिग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जापान। जापान के वैज्ञानिकों ने सतत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक नया कदम उठाते हुए लिग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में लकड़ी की संभावनाओं का परीक्षण करना है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष निवास और संरचनाओं में लकड़ी का उपयोग किया जा सके। और यह परियोजना क्योटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अंतरिक्ष यात्री तकाओ दोई के नेतृत्व में सुमितोमो फॉरेस्ट्री के सहयोग से विकसित की गई है। इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक भेजा गया है। नवंबर 2024 में नितिन गडकरी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पुणे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 नवंबर 2024 को पुणे में जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय महाराष्ट्र के मावल तालुका के परवाड़ी गांव में इंद्रायणी नदी के किनारे बना हुआ है। इसे बनाने में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह संग्रहालय जैन मूल्यों का सार प्रस्तुत करता है और इंद्रायणी नदी के किनारे
50 एकड़ जमीन में बना ये संग्रहालय भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना ईवी ब्रांड लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लाइंग फ्ली। रॉयल एनफील्ड ने अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड फ्लाइंग फ्ली का अनावरण किया है, जो कंपनी के सबसे प्रतिष्ठित मॉडल्स में से एक को श्रद्धांजलि है। मूल फ्लाइंग फ्ली एक कॉम्पैक्ट और हल्का मोटरसाइकिल था, जिसे 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपॉन्डर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इसरो के द्वारा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक अहम पहल के तहत मछुआरों को सुरक्षित रखने के लिए स्वदेशी ट्रांसपॉन्डर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो चक्रवाती तूफान दाना के दौरान जीवन रक्षक साबित हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत शुरू की गई इस परियोजना में मछुआरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समुद्री संचार को मजबूत बनाया गया है। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के पालघर से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मछुआरों की नौकाओं में स्वदेशी ट्रांसपॉन्डर लगाए गए थे। बात करें अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है और यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कांस्य पदक। भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को 6-4 से हराया है और फ्रांस के रोमेन फिचेक ने रजत पदक और इटली के एलेसेंड्रो पाओली ने स्वर्ण पदक जीता है। अब हम बात करें स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में बात करेंगे बदले गए नाम करंट अफेयर्स की। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम अशोक मंडप। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर कर दिया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम हो गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद। गुजरात का सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु हो गया। उत्तराखंड का जोशीमठ नगर का नाम ज्योतिर्मठ हो गया और उत्तराखंड के कौशिया कोटौली तहसील का नया नाम कैंची धाम हो गया। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर था इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आशीष खन्ना। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।